कृष्णा एक 6 स्टैंडर्ड का बच्चा जिसने अपने पापा का क्रेडिट कार्ड चुराकर 40,000 रुपये फ्री फायर नाम के गेम में डाल दिए। जब ये चीज़ घर वालों को पता चली तो उन्होंने उसे पीटा। इसी का गिल्टीनेस मन में रखकर उस बच्चे ने अपनी जान दे दी। ऐसा एक किस्सा हैदराबाद के एक 10th स्टैंडर्ड बच्चे के साथ हुआ। जब उसकी माँ ने उसे पबजी खेलने नहीं दिया तो उसने भी सुसाइड अटेम्प्ट किया। और आंध्र प्रदेश के एक 6 स्टैंडर्ड के और एक बच्चे ने सुसाइड अटेम्प्ट किया, जो कि उसने बाथरूम में फांसी लगाकर किया। जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि अपने दोस्तों से वो एक पबजी मैच में हार गया और गिल्टीनेस और डिप्रेशन में आकर उसने ये कदम उठाया। अभी आप बोलेंगे कि ये सारी चीज़ें आप हमें क्यों बता रहे हैं। चलो एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। हर 4 लोग जो गेम खेलते उसमें से 3 लोग जो है मेंटली और डिप्रेशन के बहुत ज़्यादा शिकार होते हैं। जिनकी है मेंटली मतलब वो आपको दिखेंगे एक नॉर्मली प्रॉपर इंसान की तरह, लेकिन जो अंदर से वो पूरे खोखले हो चुके हैं। चलो फिर आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि ये गेमिंग इंडस्ट्री बनी कैसी है और इन गेमर्स के पीछे का रियल ट्रूथ क्या है। Over $100 billion. Could be a growing addiction, potentially stunting the development of children. One doctor uses the term digital heroin. So what is it about? वे वीडियो गेम्स ऐसे डिज़ाइन किए कि आपको ये इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली और फिजिकली कंट्रोल करते। अभी आप बोलेंगे कि बाकी के 3 एग्जाम्पल का तो समझ में आता है, जो फिजिकली वो क्या है। अभी आप कभी समझो, नॉर्मली कभी गली में अगर घूमते हो आपने बहुत से लोग बच्चों के मुंह से सुना होगा कि आज मैंने चिकन डिनर किया, मैंने आज ये क्रेट ओपन किया, मुझे आज ये रिवॉर्ड मिला, मैंने आज ये रॉयल पारस खरीद लिया। यही होता है कि ये जो गेम्स होते हैं आपको फिजिकली कंट्रोल करते हैं। जब आप इसके बारे में ज़्यादा रिसर्च करोगे आपको पता चल जाएगी कि सारी चीज़ें क्या है और ये कहाँ से आप पर इतना ज़्यादा फोकस कर आप पर एडिक्शन होती जा रही है। अगर एक गेमिंग कंपनी की अपन अगर बात करें तो आपको ऐसा दिखाएगी कि बिना कुछ किए ही आपने लाइफ में बहुत कुछ कर लिया, यानी कि बिना कुछ अचीव किए ही आपने लाइफ में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट कर लिया, ये ऐसे आपको फील करवाती है। गेमिंग प्लेयर अगर एक गेम को इंस्टॉल करता है तो वो चाहेगा कि वो मैं गेम 1-2 बार खेलूँ, लेकिन आगे चलकर वो गेम उसका कब एडिक्शन बन जाता है उसे उसके बारे में पता नहीं चलता, क्योंकि ये गेम आपके एडिक्शन के हिसाब से बना जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, अगर समझो एक नॉर्मल पर्सन है, वो चाहेगा कि क्रिकेट, बास्केटबॉल और हॉकी इसमें से एक आध गेम में मैं करियर करूँ। वो बचपन से वो गेम खेलते आ रहा है, आगे चलकर चाहेगा कि मैं उसमें और ज़्यादा अचीवमेंट करूँ और लास्ट ऑफ ऑल उसमें करियर करूँ। लेकिन अगर आगे चलकर उसमें उसका कुछ करियर नहीं बना तो वो एज अ हॉबी उस गेम को अपने साथ कैरी करेगा और समझो अगर नहीं जमा तो वो डायरेक्टली उसे छोड़ देगा। लेकिन गेमिंग इंडस्ट्री में उसका उल्टा है। बहुत से प्रोफेशनल जानते हैं कि वो इसमें करियर नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो चाहकर भी उसे छोड़ नहीं पाते, क्योंकि ये गेमिंग की डिज़ाइन ही ऐसी होती, इसमें अलग अलग लेवल और मोड होते जिससे आपको एडिक्टेड बनाते। अभी इसके बारे में अपन थोड़ा सा जानेंगे। उसमें सबसे पहला मोड आता है हाई स्कोर। हाई स्कोर यानी कि समझो मैं एक पबजी प्लेयर हूँ, मैं पबजी में एक हाई स्कोर बना रहा हूँ। आगे चलकर मैं उसमें इतना एडिक्ट हो जाऊँगा कि मैं अपने हाई स्कोर को उसमें तोड़ना चाहूँगा। उसमें आते हैं समझो अगर मेरे को अपोनेंट जो खेल रहे मैं उनसे भी और ज़्यादा हाई स्कोर करने की चाहत में उस गेम से मेंटली अटैच हो जाऊँगा और उसी के चलते मैं वो मिनट बिताते हुए उस गेम में कब घंटे बिताने लगूंगा मुझे भी पता नहीं चलेगा। उसके आगे का मोड आता है लेवल अप मोड। लेवल अप मोड में ऐसा होता है कि जैसे जैसे समझो अगर एक नॉर्मल स्टेज है तो उससे हाई स्टेज, सुपर हाई स्टेज, ऐसे गेम में अलग अलग से मोड आएंगे जिसमें आपकी पोजीशन बढ़ती जाएगी, आपकी रैंकिंग बढ़ती जाएगी। और जब आप समझो आप पर कुछ मल्टीप्लेयर गेम होते हैं जिसमें आप कभी भी चाहेंगे कि मैं अपने दोस्त से कभी भी आगे रहूँ, और इसके चाहत में आप उससे इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते और उस गेम को आप चाहकर भी छोड़ नहीं सकते। अभी आप बोलेंगे कि मैं दोनों मोड या दोनों स्टेज पर आया कैसे। अपना जो लास्ट पॉइंट है उसी से आप ये दोनों स्टेज पे आते हो, यानी कि सोशल वैलिडेशन। सोशल वैलिडेशन में समझो आपका एक क्रू है, आप कभी स्कूल या कॉलेज में जाते होंगे तो आपके क्रू में समझो बहुत से लोग पबजी खेलते हैं और आप उस क्रू में रहते हो, तो आपको ये बात तब पता चलेगी जब उनका कन्वर्सेशन होगा। उस कन्वर्सेशन में वो पबजी की ज़्यादा से ज़्यादा बातें करेंगे। वो कहेंगे कि मैंने आज इतना लेवल अप किया, मैंने आज इतना अचीवमेंट किया, मैंने आज ये रिवॉर्ड लिए, मैंने इतना हाई स्कोर किया। इसमें से क्या होता है कि आप वो जो है उस कन्वर्सेशन में मैच नहीं हो पाते हैं। और दूसरी बात ऐसी होती कि जिसका ज़्यादा हाई स्कोर, जिसका ज़्यादा अचीवमेंट, जिसने ज़्यादा रिवॉर्ड पाए उसकी पोजीशन उस क्रू में या उस ग्रुप में सबसे हाईएस्ट रहती। इससे आपको गिल्टीनेस फील होकर आपको भी लगता है कि मेरा भी पोजीशन कुछ ना कुछ तो भी ग्रुप में होना चाहिए, इसलिए मैं वो गेम इंस्टॉल करता हूँ और उसके बाद उसका एडिक्शन हो जाता हूँ। एंड वेलकम टू द एडिक्शन वर्ल्ड ऑफ गेमिंग।
अभी अपन देखेंगे कि ये गेमिंग इंडस्ट्री आपको फाइनेंशियली कैसे यूज़ करती है। जो रॉयल पास वाले प्लेयर होते हैं उनके पास अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स और अच्छे अच्छे अचीवमेंट्स रहते हैं, क्योंकि वो एक तो पेड करके या फिर रॉयल पास खरीद के वो अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स और अचीवमेंट्स ले लेते। लेकिन जो फ्री यूज़र्स है उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा अचीवमेंट्स और रिवॉर्ड्स नहीं रहते, उनको जो फ्री वाले रिवॉर्ड्स और अचीवमेंट्स उतने मिलते। इससे क्या होता है कि रॉयल पास वाले प्लेयर से जो फ्री यूज़र्स है उन्हें हिट मिलता है। इससे क्या होता है, एक नॉर्मली फ्री यूज़र है वो गेम में पैसे डालकर वो फिर से रॉयल पास खरीदेगा। इससे क्या होता है, आप फिजिकली उसमें बहुत ज़्यादा पैसे डालते जाते हो और गेमिंग इंडस्ट्री इससे पैसे निकालती रहती। लेकिन आप बोलेंगे कि एक बार मैंने पैसे डाल दिए तो उतने रिवॉर्ड मेरे लिए तो आ गए, तो उसके बाद क्या, उसके बाद ये फिर से अलग नए रिवॉर्ड लॉन्च करेगी और गेम में अपडेट लाएंगी। इससे क्या होगा कि और आप इसमें और पैसे डालते जाओगे और ये आपसे ज़्यादा फिजिकली आपका यूज़ करेगी। पबजी में जैसा रॉयल पास होता है वैसे भी अलग अलग गेम में टोकन्स और कूपन्स के नाम से ये आपको फाइनेंशियली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। ऐसे क्या होता है कि गेमिंग यूजर्स जो रहते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे डालते रहते हैं। इससे गेमिंग इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा फायदा होता है, लेकिन यूजर्स का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। यही सेम पैटर्न यूज़ करके इन्होंने बहुत से जो गेमिंग कंपनी है उसका, अगर आप पबजी का पिछले 2020 का अगर रिकॉर्ड देखें तो 2 बिलियन का टर्नओवर और रेवेन्यू उन्होंने सिर्फ इन रॉयल पास से जनरेट किया था, और बाकी का जो टर्नओवर रेवेन्यू था वो अलग से जनरेट किया था। अभी आप इतना सोचकर बोलेंगे कि मैं सिर्फ नॉर्मल कुछ मिनट ही गेम पर बिताता हूँ, लेकिन आगे चलकर ये जो नॉर्मल मिनट्स है वो कब घंटों में, कब दिन में और कितना टाइम आप उस पर स्पेंड करने लगोगे इसका आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये पूरा साइकिल जो है वो कंटिन्यू चलती रहेगी और आप गेम की तरफ एडिक्टेड होते जाओगे। अभी आप बोलेंगे कि बहुत से लोग गेमिंग से पैसा कमा रहे हैं, बहुत लोग यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम वगैरह कर रहे हैं, गेमिंग के वीडियो वगैरह अपलोड कर रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा मतलब अपनी गवर्नमेंट का और वगैरह फ़ायदा हो रहा है। और मोदी जी ने भी पिछली एक मीटिंग में कहा था कि आगे चलकर गेमिंग जो है इंडिया का फ्यूचर बनेगा। लेकिन अगर रियलिटी में अपन देखें तो सिर्फ 100 में से 2 लोग ही लाइव स्ट्रीम और यूएसए वीडियो अपलोडिंग से पैसे कमाते हैं। अभी जो लोग उस मुकाम पर पहुंचे वो तो ठीक है, इससे क्या हो रहा है, इन लोगों को देखकर बहुत से लोग जो है उसी में घुसते जा रहे हैं और गेमिंग के एडिक्शन में आते जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, लोगों का जो फोकस है स्टडी से और अपने जो फिजिकल काम है उससे हटकर पूरा मोबाइल की तरफ और पीसी या गेमिंग की तरफ होते जा रहा है। एक वक्त ऐसा था कि जो गेम्स वगैरह इंस्टॉल होते थे मोबाइल में वो सिर्फ नॉर्मली खेलने के लिए 1-2 बार खेला और बाद में बंद कर दिया। लेकिन आजकल के गेम ऐसे, अगर आप एक बार खेलने लगो तो आपको कंटिन्यू खेलते ही रहना पड़ता है और उसमें लेवल अप इतने अच्छे रहते हैं कि आपको वो चीज़ छोड़ने का मन ही नहीं होता। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे चलकर बहुत से, मतलब इंडिया में नहीं भी बोला तो 100 में से 60 लोगों का जो मेंटली और फिजिकली और इमोशनली जो है, अगर समझो गेम थोड़े वक्त के लिए भी उनसे दूर हो गया तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ में और मेंटली डिसीज़ के चपेटे में आते रहेंगे। अभी इस पर सॉल्यूशंस क्या है? सॉल्यूशन से एक सोशल अवेयरनेस। अगर समझो मैं गेम खेलता हूँ 1-2 घंटे के लिए और नॉर्मली समझो मेरा दोस्त जो है मेरे ही साथ में रहता है, लेकिन वो गेम में टाइम स्पेंड करने की ज़्यादा ग्राउंड पे टाइम स्पेंड करता है, तो मैं उसके साथ बातें करूँ, उसके साथ वो ग्राउंड पे खेलने को जाऊँ। नॉर्मल मैं ये आदतें मैं खुद को लगाने लगूँ तो आगे चलकर चाहे तो मैं वो मोबाइल जो है और जो गेम जो है सिर्फ 15 मिनट के लिए यूज़ करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम जो है स्पेंड जो है ग्राउंड पे करूँगा। बुक पढ़ने की आदत डालो। इससे क्या होता है, आपका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो है देखने की बजाय आपका पढ़ने लिखने पर लगेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा घूमने फिरने की कोशिश करो। इससे क्या होता है कि आपका वो समझो एक आधी चीज़ से आपका ध्यान भटकता है और एक नई चीज़ की तरफ जाता है, तो वो जिस चीज़ का एडिक्शन पूरा तो बंद नहीं होता, लेकिन थोड़ा कम करके आप उससे चीज़ से थोड़ा दूर होते चले जाते हो। ऐसे ही कुछ नॉर्मल वगैरह सोल्यूशन वगैरह आप यूज़ कर ये चीज़ से, एडिक्शन से बच सकते हो। लेकिन ये जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी ये चीज़ें और ज़्यादा एडिक्टेड होती जाएगी और इसके सोल्यूशंस भी वैसे कम होते रहेंगे। और आजकल क्या है, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक गेमिंग में ज़्यादा इन्वेस्ट हो चुके हैं। और बीच में जो कोरोना का पीरियड आया था उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हाथ में मोबाइल आ गई, इस वजह से ये चीज़ और बढ़ती चली गई। अभी इस पे जो सोल्यूशन है वो मुझे कमेंट आउट कर बताइए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और नहीं हो तो प्लीज़ चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लिए सब्सक्रिप्शन सिर्फ 2 सेकंड के लिए फ्री है, लेकिन इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि ऐसे नए टॉपिक पर वीडियो बनाते रहे और आपको अच्छे इन्फॉर्मेशन देते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।